खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त के अहम हेडलाइंस। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के फिर आक्रामक तेवर, अब कुछ मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा। उत्तराखंड में भूस्खलन, जीएसआई राज्य में लगाएगा अर्ली वार्निंग सिस्टम, संवेदनशील 4 जिलों में लगाने की योजना। उत्तराखंड में 10 साल में बढ़ी ग्लेशियर झीलें और उनका क्षेत्रफल, ताजा अध्ययन में सामने आया चौंकाने वाला सच। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने भर्ती परिणाम जारी किया है, 12 जनवरी को हुई थी परीक्षा। उत्तरकाशी में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी, बाढ़ के खतरे का पूर्वानुमान, सरकार ने भेजा जिलाधिकारियों को पत्र। और यमुनोत्री हाईवे मलबा आने से जगह जगह बंद, खतरे में मोटर पुल, होटलों में भरा पानी, लोगों में दहशत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। केदारनाथ से अहम खबर है, हाईवे का रास्ता बंद हुआ है। केदारनाथ हाईवे का रास्ता बंद हुआ है। बांसवाड़ा के पास लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। दोनों तरफ कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। प्रशासन सड़क खोलने में लगा हुआ है। तो प्रशासन सड़क खोलने में लगा हुआ है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। हाईवे का रास्ता बंद हुआ है। केदारनाथ हाईवे पर मलबा आने से रास्ता बंद हुआ है। बांसवाड़ा के पास लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद हुआ है। दोनों तरफ फंसी हैं कई गाड़ियां। प्रशासन रास्ते को खोलने में लगा हुआ है। अब रुक करेंगे अगली अहम रिपोर्ट की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल में जल्द ही विस्तार की संभावना है, जिसमें कुछ नए विधायकों को शामिल किया जा सकता है और 2 मंत्रियों को संगठन में जिम्मेदारी देने के लिए कैबिनेट से हटाया भी जा सकता है, ताकि लोकसभा क्षेत्र के आधार पर संतुलित प्रतिनिधित्व किया जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल में प्रस्तावित विस्तार में जहां नए विधायकों को मौका मिलेगा, वहीं कुछ मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटाया भी जा सकता है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी हाईकमान मंत्रिमंडल में फेरबदल से पहले वर्तमान मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा भी कर रहा है। यदि अंतिम क्षणों तक कोई बड़ा बदलाव ना हुआ तो 2 मंत्रियों को सरकार से हटाकर संगठन में काम करने की अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। और इस बार कैबिनेट को संतुलित रूप देने के लिए लोकसभावार प्रतिनिधित्व देने के फार्मूले पर काम किया जा रहा है। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर पार्टी सूत्रों के अनुसार गढ़वाल कुमायूं के क्षेत्रीय संतुलन की बजाय इस बार बीजेपी लोकसभा क्षेत्र वार प्रतिनिधित्व देने के पक्ष में है। सूत्रों के अनुसार फौरी तौर पर जो बात आई है, उसके तहत हर लोकसभा क्षेत्र में 2-2 लोगों को प्रतिनिधित्व देने पर सहमति बनी है। इनमें अभी बड़े जिलों को ज्यादा स्पेस मिल सकता है। बता दें कि राज्य के विधानसभा क्षेत्रों की संख्या के आधार पर मंत्रिमंडल का आकार मुख्यमंत्री समेत 12 सदस्यों का हो सकता है। लोकसभा क्षेत्र वाले फॉर्मूले के अनुसार वर्तमान में धामी कैबिनेट संतुलित नहीं है। वर्तमान में पौड़ी लोकसभा क्षेत्र का पलड़ा कुछ ज्यादा भारी है। यहाँ से सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल और धन सिंह रावत को शामिल करते हुए 3 मंत्री हैं, जबकि टिहरी लोकसभा क्षेत्र से गणेश जोशी और नैनीताल से सौरभ बहुगुणा के रूप में एक ही प्रतिनिधि हैं। इधर अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र को देखा जाए तो मुख्यमंत्री धामी को शामिल करते हुए उनके साथ कावीना रेखा आर्य अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। वर्तमान में हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व 0 है। कुछ समय पहले जो वित्त मंत्री के रूप में ऋषिकेश के विधायक प्रेमचंद अग्रवाल हरिद्वार कोटे के मंत्री के रूप में कैबिनेट में शामिल थे, लेकिन मार्च में विधानसभा सत्र में हुए विवाद के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बाद से ही मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय और सचिवालय में विधायकों की आवाजाही बढ़ गई। बीते रोज भी कई विधायकों ने मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मुलाकात की थी। देखिए, आप लोगों का हमेशा एक प्रश्न होता है, लेकिन इस पर चर्चा चल रही है और क्योंकि हमारी पार्टी
सब मिलजुल कर लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है और हाईकमान का भी इस पर चूँकि उनके भी निर्देश होते हैं, तो सब मिलकर जैसा निर्देश करें हम लोग इस पर काम करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार वगैरह सब इनके भूते के बस की बाहर की बात है, इसलिए क्योंकि धामी जी एक मजबूर लाचार मुख्यमंत्री हैं, एक रबड़ स्टैंप है दिल्ली दरबार के। अगर करना होता तो 4 साल के अपने कार्यकाल में अभी तक वो कर चुके होते मंत्रिमंडल विस्तार। और यदि अब परफॉर्मेंस के आधार पर मंत्रिमंडल का विस्तार होना है तो ये जो 6 मंत्री हमारे ऊपर थोप रखे हैं, ये क्या बिना परफॉर्मेंस के आधार पर थोप रखे थे? इनके विभागों में देखा आपने किस तरह का सत्ता का नंगा नाच चल रहा है, किस तरह से हर विभाग जो आपने इन मंत्रियों को सौंप रखे हैं वो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अगर मैं गणेश जोशी की बात करूं तो गणेश जोशी स्वयं आय से अधिक संपत्ति मामले में, उद्यान घोटाले में और सैन्य धाम घोटाले में आरोपित हैं। और वहीं अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में बहुत बड़ा बंदरगांठ हो रखी है, उस अधिकारी जिसने ये किया उसको क्लीन चिट दे दी गई है। और अगर हम आगे चलकर बात करें वन विभाग में तो 7,000 ऐसे खंभे दिखाए जा रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। वहीं उत्तराखंड गठन की रजत जयंती पर नवंबर में विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है। 2 दिन के इस सत्र में प्रदेश की उपलब्धियां, चुनौतियां और भविष्य की योजनाओं पर व्यापक चर्चा की जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक में मुख्यमंत्री ने थराली के आपदा प्रभावितों के लिए धराली की तर्ज पर विशेष राहत और पुनर्वास पैकेज तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में आपदा प्रबंधन, प्रशासनिक सुधार और स्थानीय स्तर पर सेवा वितरण को प्रभावी बनाने को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने थराली की आपदा से प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता पहुंचाने और पुनर्वास कार्यों को युद्ध स्तर पर प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने जोशीमठ में भी राहत और पुनर्निर्माण के कार्यों को जल्द शुरू करने के साथ अधिकारियों से कहा कि प्रभावित परिवारों की पीड़ा को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाना चाहिए। बैठक में तय किया गया कि नवंबर माह में विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र में राज्य की उपलब्धियां, चुनौतियां और भविष्य की योजनाओं पर व्यापक चर्चा की जाएगी। बैठक में लिए गए फैसले के तत्काल अमल में लाने को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जनहित के कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। बैठक में प्रमुख सचिव R.K. सुधांशु, R. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगोली, अपर पुलिस महानिदेशक AP अंशुमन, विशेष सचिव डॉक्टर प्राग मधुकर धकाते और अपर सचिव बंशीधर तिवारी उपस्थित। वहीं विशेष सत्र को लेकर यूकेडी का कहना है कि यह सत्र जनता के लिए गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के लिए करते तो अच्छा होता। धामी अगर यदि अपनी सरकार का विस्तार करने जा रहे हैं तो अब बहुत देर हो गई है और इतने समय से राज्य की जनता को जो उम्मीदें थी, अपेक्षाएं थी कि सरकार चले, ढंग से चले, वो उन्होंने अपने मंत्री बनाए नहीं और बिना मंत्रियों के सरकार उन्होंने चलाई है। अब सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की जाने वाली है, उत्तराखंड से बाहर होने वाली भारतीय जनता पार्टी है, तब वो अपनी सरकार का विस्तार करने जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि विशेष सत्र उनको बुलाने का, उन्होंने कहा है कि मैं विशेष सत्र बुलाऊंगा। विशेष सत्र जनता के लिए अगर बुलाए, वो गैरसैंण राजधानी के लिए बुलाए, मूल निवास के लिए बुलाए, रोजगार बेरोजगारों के लिए उनके समाधान के बुलाए, पलायन पर रोक लगाने के लिए बुलाए, परिसीमन पर बुलाए, तो विशेष सत्र बुलाने का कोई तात्पर्य है। और ये बेफिजूल के हो हल्ला करने से आपने देखा 2 घंटे 40 मिनट केवल सदन चलाकर वो गैरसैंण से भागाए। ये क्या सदन है? ये उत्तराखंड की जनता की पैसों का दुरुपयोग है। हम ऐसे सदन को नहीं मानते, उत्तराखंड की जनता ऐसे सदन को नहीं मानती। देखिए, बहुत जल्दी आप लोगों का जो इंतजार है कैबिनेट का विस्तार होने का, वो बहुत जल्दी हो जाएगा। शुभ संकेत माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिए हैं और एक ऐतिहासिक निर्णय भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है नवंबर में विशेष सत्र बुलाने का, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि गैरसैंण के अंदर कांग्रेस ने तांडव मचाया और विधानसभा के प्रांगण को शयन कक्ष बनाने का काम किया और वहां पर हंगामा किया। पूरे सत्र में उन्होंने कोई चर्चा नहीं करी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की चिंता है कि विकास कार्यों पर चर्चा होनी चाहिए। हमारे आपदा जहां पर आई है, हमारा क्षेत्र में जहां जहां आपदा आई है, उन पर चर्चा होनी चाहिए। हमारा क्या बजट होगा उन लोगों के लिए, हम क्या मदद कर सकते हैं, इन सारी चीजों पे चर्चा होनी चाहिए, विकास कार्यों पे चर्चा होनी चाहिए। इसी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने नवंबर में एक विशेष सत्र बुलाया है और विपक्ष से ये उम्मीद की है कि बिल्कुल सकारात्मकता के साथ में इस सत्र को चलने दे और सारी चीजों के ऊपर विचार किया जाए, चर्चा की जाए, तभी इस प्रदेश का भला होगा।
कुल मिलाकर जल्द ही नए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब राजनीति में चर्चाएं तेज हो रही हैं। अब तक धामी कैबिनेट में 7 मंत्री हैं, जिस पर अब 5 नए भाजपा के नेताओं का चयन तेजी से किया जाना बाकी है। संभवतः ये जानकारी है कि पूरा धामी मंत्रिमंडल नवरात्रि तक पूरा हो जाएगा, तभी नए चेहरों को लेकर तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन कई विधायक अभी से अपनी गुणा भाग की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। वहीं एक और 9 नवंबर से पहले होगा उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र। 2 दिवसीय सत्र में राज्य के विकास और रोड मैप पर भी चर्चाएं की जाएंगी। पक्ष और विपक्ष को एकजुट करने की तैयारियों में सरकार ने काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री का एकाएक विधानसभा का निरीक्षण करना भी हाल ही में विधानसभा पहुंचे थे। साथ ही अब ये भी देखना उचित होगा कि बीते भाजपा शासन में अब तक किन विधायकों का परफॉर्मेंस बेहतर रहा है। पार्टी उस स्तर पर ही उन्हें 5 चेहरों का चयन करेगी, लेकिन हर कोई अपने मंत्री बनाने को लेकर देहरादून से लेकर दिल्ली तक अपनी हाजिरी लगा रहा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम धामी के इस दिल्ली दौरे को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि मुख्यमंत्री धामी ने अपने दौरे को लेकर लगाए जा रहे तमाम कयासों पर विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली दौरे के उनके कार्यक्रम पहले से ही तय हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं और परियोजनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक और वार्ता करेंगे। इसके अलावा 31 अगस्त को सुबह 9:55 पर वह भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित भारत ग्लोबल इंडस्ट्रीज फोरम कॉन्क्लेव में प्रतिभाग करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी के उत्तराखंड लौटने का कार्यक्रम तय है। दिल्ली दौरे में चूँकि पहले से मेरा कार्यक्रम तय है और मैं माननीय केंद्रीय मंत्रियों से भेंट करने वाला हूँ। विशेषकर से रेखा आर्या जी यहाँ बैठी, उन्होंने 2 दिन पहले मुझे कहा था कि खेल विश्वविद्यालय में कोई वन विभाग की भूमिका कोई अभी एनओसी हमको लेना है, तो मैं उसके लिए उनसे विशेष रूप से अनुरोध करने वाला हूँ। उसके अतिरिक्त कुछ अन्य जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, रेल मंत्री जी से भी मिलने का प्रयास करूँगा। साथ में स्वदेशी, जो आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी अपनाओ देश को मजबूत बनाओ का जो स्लोगन दिया है, उसके निमित्त एक भारत मंडपम में कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में भी प्रतिभाग करेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। बागेश्वर विकासखंड में ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ कनिष्ठ प्रमुख और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आपदा के चलते कपकोट ब्लॉक में शपथ ग्रहण कार्यक्रम को स्थगित किया गया है। यहां आगामी 3 सितंबर को क्षेत्र पंचायत सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। तीनों विकासखंडों में 40-40 यानी जिले में 120 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने शपथ लेनी थी। इनमें 3 ब्लॉक ज्येष्ठ और कनिष्ठ प्रमुख भी शामिल थे। बागेश्वर के ब्लॉक सभागार में एसडीएम ललित मोहन तिवारी और गरुड़ ब्लॉक में एसडीएम प्रियंका रानी ने शपथ दिलाई है। बागेश्वर विकासखंड के सभी 40 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने शपथ ग्रहण कर ली है। नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख दीपा देवी ने सभी को साथ लेकर क्षेत्र के समुचित विकास के लिए कार्य करने की बात कही। गरुड़ में 39 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने शपथ ली। त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव हमारे हुए हैं, इनमें हमारे क्षेत्रों से सभी ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सदस्य सभी बहुत अच्छी तरीके से जीत के आए हैं और क्षेत्रीय जनता ने उन पर विश्वास जताकर, चाहे वो गरुड़ का क्षेत्र है मेरा, चाहे बागेश्वर का है, तो सभी सदस्यों पर और प्रमुख पर उन्होंने अच्छी अपनी जो वोट दिए हैं, पूरी जनता ने उन पर विश्वास जताया है। उसी प्रकार आज मैं नसीब वाला हो गया हूँ कि मेरे क्षेत्र के वो जोशी पालड़ी, वो कराला पालड़ी, वो जैन कराज, वो गांव आज याद रहेगा। वो नारी शक्ति, वो माँ बहनें मुझे याद रहेगी। धन्य हो गया मैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कुछ दिन पूर्व कोटाबाग निवासी कमल बोरा द्वारा अनियमितता उजागर करने के लिए ब्लॉक कार्यालय कोटाबाग में ज्ञापन सौंपा गया था। साथ ही पूर्व प्रधान व वर्तमान प्रधान पर कई आरोप लगाए गए थे। उसी क्रम में पतलिया ग्राम वासियों ने पूर्व प्रधान व वर्तमान प्रधान के नेतृत्व में पंचायत पर लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। कोटाबाग ब्लॉक प्रमुख पतलिया प्रधान भावना तिवारी ने मानसिक उत्पीड़न करने पर कार्रवाई की मांग की है। कोटाबाग ब्लॉक के ग्राम सभा पतलिया में ग्राम प्रधान भावना तिवारी एवं पूर्व प्रधान दीपचंद तिवारी द्वारा
ग्राम सभा में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें ग्राम सभा के एक व्यक्ति कमल बोहरा द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी छवि धूमिल करने एवं अनर्गल आरोप लगाने की बात कही गई है। पूर्व प्रधान दीपचंद तिवारी ने मीडिया के माध्यम से कहा कि कमल बोहरा सोशल मीडिया के माध्यम से उनके और उनके परिवार की छवि को धूमिल कर रहा है। वह जो आरोप लगा रहे हैं वो उसकी जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से बिना किसी जांच के छवि धूमिल करने पर उन्होंने कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं वर्तमान ग्राम प्रधान भावना तिवारी ने कमल बोहरा द्वारा मानसिक उत्पीड़न एवं छवि धूमिल करने पर कमल बोहरा के खिलाफ कानूनी शिकायत करने की बात कही। मुझे याद है मैंने 10 साल काम किया, अगर मैंने भ्रष्टाचार किया तो तब कहाँ थे? आज मतलब ये मैं तीसरा चुनाव जीत रहा हूँ तो तब इनको याद आ रही हाँ, तो आज तक कहाँ थे? हम तो ये कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ उनकी जांच हो, और जो मेरा ये ऐसा इधर सोशल मीडिया में ये मेरा गलत प्रचार कर रहा, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधान रहे, पहली बार तिवारी जी रहे, दूसरी बार मैं निर्विरोध चुनी गई, तीसरी बार हम नहीं उठ रहे थे चुनाव के लिए, लेकिन जनता ने हमको सहयोग दिया और 400 वोटों से हमको जिताया। और फिर भी ये लोग कह रहे कि भ्रष्टाचार किया। क्या भ्रष्टाचार किया हमने? क्या वो किया? और कह रहे कि जांच करवानी है। 10 साल तक ये लोग कहाँ थे जांच करवाने के लिए? अब इनको याद आ रही है, अब करो, आगे को करो, जाँच करो, करके दिखाओ। और क्या कहते हैं, हमने जनता का विकास पहले भी किया है, हम आगे भी करेंगे। देखिए 2014 से लगातार दीपचंद तिवारी जी प्रधान बने आ रहे हैं और इनने हमारे गांव में ग्राम सभा में काफ़ी विकास कार्य करे हैं। ये जो लोग हैं जो इनकी छवि धूमिल कर रहे हैं, फेसबुक में अनर्गल बातें लिख के, सोशल मीडिया में अनर्गल बातें लिख के गाँव की छवि खराब कर रहे हैं, गाँव के विकास कार्यों में रोड़ा कर रहे हैं। और अगर किसी को जवाब मांगना हो ITI के तहत मांग सकता है जवाब, उसे जवाब देंगे, प्रशासन से देंगे। प्रधान जी के बारे में यहाँ पर बैठक हो रही थी, वहाँ देख हम हमने प्रधान जी के बारे में जितना कहें उतना कम है। हमारे प्रधान जी इतने अच्छे हैं, हमारे गांव का इतना विकास कर रखा है 2 सालों में, अब इस साल तीसरी बार बने हैं। जब ये इनका कार्य ही नहीं होता तो तीसरी बार बनते? अब ये बताओ, क्या कहते हैं, हमारे प्रधान जी ने इतना अच्छा कार्य किया कर रखा है, तब तो तीसरी बार बने हैं। उनके खिलाफ एक व्यक्ति के द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है। आज से ही नहीं, हम चुनाव से देखते आ रहे हैं, यहाँ पे उनके लिए बहुत अपशब्द बातें कही गई है, जबकि उसके बाद तिवारी जी ने अपनी प्रतिक्रिया ना देते हुए चुनाव को अच्छे से निपटाया। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं आज, या ITR के माध्यम से, दुनिया भर की चीज़ों के माध्यम से कहते हैं कि खिंचाई बिल्ली खंबा नोचे। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला तवाघाट सोबला मार्ग पर पहाड़ी टूटने से मार्ग बंद हो गया। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण चट्टानें सड़क पर गिरने से सड़क पूरी तरह से बंद हो गई है। गनीमत रही कि उस वक्त वहां से कोई गाड़ी नहीं जा रही थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में मानसून के दौरान धूप निकलने के बाद इस तरह भूस्खलन की कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और लगातार आ रही हैं। जहां भूस्खलन और सड़क बंद होने से यात्रियों के लिए चुनौती बन जाता है, वहीं स्थानीय प्रशासन और सड़क मरम्मत की जो टीमें हैं वो मार्ग को जल्द से जल्द खोलने के लिए प्रयास कर रही हैं। चमोली जिले के जोशीमठ पेनी क्षेत्र में आपको बता दें, अनीमठ के पास भारी बारिश के कारण पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिरने से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया। इस घटना से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया और कई वाहन फंसे हुए हैं। स्थानीय प्रशासन और NHIDCL की टीमें मलबा हटाने और मार्गों को बहाल करने में जुटी हुई है। पुलिस ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रोका है। यात्रियों से भारी बारिश और भूस्खलन की स्थिति में सावधानी बरतने की अपील की गई है। अगली खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में कैबिनेट विस्तार के साथ साथ संगठनों के विस्तार को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। आपको बता दें, भाजपा भी संगठन के विस्तार को लेकर सुर्खियों में है। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने भी बताया कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के द्वारा शीर्ष नेतृत्व से विचार विमर्श कर लिया गया है। साथ ही सूची भी तैयार कर ली गई है। शीघ्र ही कैबिनेट और संगठन के विस्तार का इंतजार खत्म होने को है और जिस प्रकार से अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में भाजपा बेहतर कार्य कर रही है और संगठन के विस्तार के बाद कहीं ना कहीं इससे संगठन और प्रदेश दोनों को लाभ मिलेगा।
बिल्कुल, देखिए माननीय अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने पूरी सूची तैयार करके शीर्ष नेतृत्व को दे दी है और उनके साथ में बैठ करके विचार विमर्श भी किया है और बहुत जल्दी प्रदेश के संगठन की, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की सूची आप सबके सामने आएगी और इस प्रदेश के अंदर माननीय महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में संगठन बेहतर काम कर रहा है और उनके नेतृत्व में ही ये सूची जारी होगी और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि कैबिनेट से पहले, जिस तरीके से माननीय अध्यक्ष जी ने बताया है कि कैबिनेट से पहले हमारी पहले संगठन का विस्तार होगा, तो बहुत जल्दी ये जो एक इंतजार है संगठन का और कैबिनेट का, ये पूरा होने जा रहा है और कहीं ना कहीं प्रदेश को भी इसमें लाभ मिलेगा और संगठन को भी इसमें लाभ मिलेगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कोटद्वार में सत्ता संघर्ष के प्रमुख मुद्दे पर विगत 25 सालों में राजनीतिक दलों द्वारा खरा नहीं उतर पाने के विरोध में और इस मुद्दे को जन जन से लेकर केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए कल यानी 31 अगस्त को विशाल रैली होने की बात कही जा रही है। कोटद्वार के लाल ढाग चिल्लरखाल वन मोटर मार्ग के डामरीकरण हो रही है, जिसको लेकर रविवार को कोटद्वार के विभिन्न सामाजिक संगठन चिल्लरखाल से लेकर तहसील तक रैली निकालने जा रहे हैं। तो रैली 31 तारीख को यहाँ पे प्रस्तावित है। उसमें जितने भी कोटद्वार के संगठन हैं, जो गैर राजनीतिक संगठन में, उनके द्वारा एक बहुत बड़ी यहाँ पे रैली का सृजन किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है, जो लाल ढांग चिल्लरखाल बैरियर से प्रारंभ होकर और आपके मोटर नगर आएगी और मोटर नगर से पैदल चलते हुए वो आपके तहसील परिसर में आएगी और ये अभूतपूर्व रैली होगी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली हम अपील करते हैं कि यह जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के लिए के सिद्धांतों के माध्यम से। अगली खबर चमोली से, जहां राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने आज थराली क्षेत्र अंतर्गत चेपड़ों का भ्रमण कर आपदा प्रभावित परिवारों से भेंट की। इस दौरान उन्होंने प्रभावितों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और भ्रमण कार्यक्रम के दौरान उन्होंने लोगों से उनकी संपत्ति के हुए नुकसान की जानकारी ली, उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस दौरान विधायक भूपाल राम टमटा, तहसील प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। रुड़की में रामपुर चुंगी के पास एक नामी होटल में विदेशी युवती को नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जिसमें तहरीर के आधार पर गंगनहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि शहर का एक नामी होटल एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। कुछ दिन पहले भी ये होटल काफ़ी चर्चाओं में रहा। इस बार अफगानिस्तान देश की निवासी 25 वर्षीय एक युवती ने एक युवक पर नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की जांच कर रही है। मामले में पुलिस ने होटल स्वामी से भी पूछताछ की है, साथ ही फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर जांच पड़ताल की। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि रामपुर चुंगी से अजीब देहरादून रोड पर स्थित एक होटल में विदेशी युवक व युवती कमरा लेकर रुके हुए थे। सुबह के समय युवती ने पुलिस को 112 के माध्यम से कॉल कर अवगत कराया कि उसके साथ कमरे में रह रहे युवक ने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद तुरंत पुलिस टीम होटल में पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। साथ ही मुकदमा भी दर्ज किया गया है। एसपी देहात ने बताया कि युवक व युवती दोनों ही अफगानी नागरिक हैं और पिछले 4-5 महीनों से भारत में रह रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी तथ्यों पर बारीकी से जांच की जा रही है और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। गंगनहर थाना क्षेत्र का मामला है। एक होटल में एक युवती और युवक रुके थे। सुबह मॉर्निंग आवर में 112 को एक कॉल हुई थी। जो वो महिला जो युवती वहाँ रुकी थी, उन्होंने कहा कि उनके साथ कमरा शेयर कर रहे व्यक्ति ने उनके साथ कुछ नशीला पदार्थ खिला करके उनके साथ रेप किया है। तो हमने अपनी एफएसएल टीम, हमारी महिला सब इंस्पेक्टर ने तथ्यों की पड़ताल करी और उसकी तहरीर मुकदमा दर्ज हो गया है। महिला दरोगा उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बाकी जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से आगे लीगल कार्रवाई की जाएगी। हाँ, दोनों के पास अफगान की नागरिकता है। बाकी अभी और पड़ताल उनका जो बैक ट्रैक है उसको हम फॉलो करेंगे। इंडिया में पिछले 3-4 महीनों से ये लोग लगातार थे और दोनों अच्छे से एक दूसरे के परिचित हैं। बिजनेस पर्पज में यहाँ आए थे। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज।